वेलकम टू जीएस रिसर्च सेंटर। आज मैं आप लोगों के समक्ष दो स्ट्रेंजर प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस यानी अपने विश्वास को बढ़ाइए। आज का सवाल है, पहला सवाल है, ट्रोजन क्या होते हैं? ट्रोजन क्या होते हैं इसको समझेंगे हम लोग कि आखिर ये ट्रोजन है क्या चीज़। ठीक है, ये ट्रोजन क्या होते हैं? देखिए, ट्रोजन वे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमागत ग्रहों के लगातार साथी बने रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रोजन क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि आप सॉल्व करते हैं तो ट्रोजन एक क्षुद्र ग्रह होता है। क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, जैसा आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो ट्रोजन भी क्या होता है? एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, जो हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमागत ग्रहों के लगातार साथ ही बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह ग्रह के सामने या पीछे 60 डिग्री पर स्थित बिंदु पर स्थिर बने रहते हैं। ठीक है, यह हमेशा एक ही कक्षा में लगातार आगे या पीछे चलते रहते हैं, इसलिए वे कभी भी अपने साथी ग्रह से नहीं टकराते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, ये अपने साथी ग्रह से कभी नहीं टकराते हैं। हमारे सौर मंडल में 6 ऐसे ग्रह हैं जिनकी कक्षाओं में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह होगा। ठीक है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं। जैसे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर जितना भी होता है परीक्षा, उसमें पूछा जा सकता है कि कितने ग्रह में ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो 6 ग्रह भी, जैसे पृथ्वी हुआ, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। ये 6 ग्रह यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 ग्रह हैं जहाँ पर ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अब तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के केवल एक ही ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ठीक है, अब तक वैज्ञानिकों ने केवल एक ही ट्रोजन क्षुद्र ग्रह 2010 TK7, इसका पूरा नाम है 2010 TK7 का पता लगाया है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2010 TK7 क्या है? तो एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, एक प्रकार का ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। कैसा क्षुद्र ग्रह है? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, का पता लगाया। पृथ्वी के और भी ट्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, अब तक एक ही का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब तक पृथ्वी के सभी संभावित ट्रोजन ग्रहों की खोज के लिए नासा ने और ओसिरिस और ओसिरिस आर एक्स नामक अंतरिक्ष यान भेजा है। यह अपने अति आधुनिक और शक्तिशाली कैमरों से ट्रोजन ग्रहों की खोज करेगा। अब जैसे देखिए, ट्रोजन ग्रहों की खोज के लिए और ओसिरिस RX नामक अंतरिक्ष यान भेजा है। आपको ये पूछेगा कि ओसिरिस, ये जो है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओसिरिस RX क्या है? तो अंतरिक्ष यान है। ये किसके लिए भेजा है? नासा ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए भेजा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, यानी ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब देखिएगा दूसरा, ये भी आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। जैसे देखिएगा, बालसन क्या है? तो मरुस्थलीय भाग में उच्च भूमियों या पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए बेसिन, वर्षा ऋतु में सभी दिशाओं से आने वाली अनुवर्ती छोटी छोटी सरिताएं बालसन में जल एकत्रित कर देती है, जिससे कि अल्पकालिक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए कि जैसे देखिए, मरुस्थलीय भाग में जो उच्च भूमि होता है या पर्वत श्रेणी होता है, उससे घिरे हुए जो बेसिन होता है, उसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु में सभी दिशाओं से आने वाली जो छोटी छोटी जल का जो स्रोत होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि इसमें जल एकत्रित कर देता है बालसन में। ठीक है, जिससे कि अल्पकालिक झील का निर्माण हो जाता है। इससे जो है मतलब कुछ दिन के लिए वो झील जैसा दिखने लगता है। ठीक है, जल सूख जाने पर बालसन की तली पर सिल्ट या नमक निक्षेप हो जाता है। यानी जब ये जल सूख जाता है तो इसकी तली में जो है सिल्ट या नमक जो है इसका निक्षेप होता जाता है। ठीक है, जिससे इसकी तली समतल तथा ऊंची होती चली जाती है। यानी इन निक्षेप की वजह से इसकी तली जो है
या तो ऊबड़ खाबड़ रहने पर ये समतल हो जाती है या फिर ये ऊंची होती चली जाती है। इसे हम लोग प्लाया भी कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये प्लाया क्या है, तो क्या होता है, जब बालसन में जल जमा हो जाता है, जमा हो जाने के बाद जब जल सूख जाता है तो क्या होता है, उसकी तली जो है या तो समतल हो जाती है या ऊंची हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। मैक्सिको और दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य में इस प्रकार के आंतरिक प्रवाह वाली बेसिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी खास करके देखिएगा मैक्सिको और दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के आंतरिक प्रवाह वाली बेसिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। यानी बालसन नाम प्रायः मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको बालसन कहा जाता है। ठीक है, और बाकी जगह इसको क्या कहा जाता है, प्लाया, यानी प्लाया भी बालसन का ही दूसरा नाम है। तो ये ज्योग्राफी के 2 प्रश्न आपके समक्ष मैं पेश किया। निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, इसको उतार लीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए, या इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप ये वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।